सर और कुछ और बड़ी शख्सियतें हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि उन तक पहुंचूं, उनके हुजूर खड़ा होकर के कुछ सुना सकूं। आप लोगों को टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूं और जब छी न्यूज जैसे चैनल आपके बारे में कैंपेन चलाते हैं तो लगता है कि वाकई आप लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का कैंपेन आपके खिलाफ चला रहे हैं। तो सलाम है आप सबको, आपकी जिजीविशा को, आपकी जीवटता को, आपके तेवर को। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो इस बीच पूरे देश में सुना रहा हूं। एक ऐसा अहमकाना फैसला, मैं तो कहूं कि जाहिलाना फैसला, कि पूरा देश कतार में खड़ा है, पूरा देश परेशान है। हालत यह है कि रात को 8 बजे एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसी के बच्चे ने जो झांक करके मां से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मां ने कहा कि नहीं, दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने 5 दिन पहले गए थे, आज लौट के आए, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालत पैदा करके रख दी है साहब। कतार ऐसी है गांव में कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। बड़े शहरों में बैठ करके टीवी चैनल्स के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि नोटबंदी के फैसले से देश बहुत खुश है। जापान में जाके ये बोला जा रहा है कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। वो जो दुआओं वाले वीडियो हैं अलग अलग भाषाओं में जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसे वो सुन नहीं रहे, वरना वो बिल्कुल ये न कहते कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। लाइन ऐसी है साहब कि टूटने का नाम नहीं ले रही। गांव में एक आदमी बहुत लंबी सी कतार में खड़ा हुआ था, तो उसका दोस्त पड़ोस से गुजरा तो उसने कहा कि शहर में है बैंक, तुम यहाँ गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा हूं। ऐसा फैसला देश पर थोपा गया है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, और थोड़ा सा आप लोग जुड़ गए हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी सी आपकी और बेदारी शामिल हो, तो मैं हिम्मत करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी हुई, रात के 8 बजे स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, कागज का टुकड़ा नहीं था उस समय तक, आप बदल सकते थे उसे, नोट अमान्य हो गए थे, बदले जा सकते थे। लेकिन किस तरह से ड्रामेटिक तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हों। सच यही है कि वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन वो जंग इस देश के आम आदमियों की जेब से थी। 500 का जो पुराना नोट था, 1000 का जो पुराना नोट था, उससे तकरीबन 35 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा। लेकिन उस 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी और दूध आम आदमी की है, किसानों की है। सोचिएगा आप, 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले 2.5 साल में ये कहते हैं कि देश हित में फैसला है। देश हित में फैसले ऐसे नहीं होते साहब, और देश हित का फैसला जो है वो आवाम ने ही उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के भाषण में 3 कपड़ा बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े खड़े मर जाएं। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर चुप रहे तो ये वक्त बहुत बुरा है, जो चुप रहते हैं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज वो चुप हो गए, वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी।
मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहां तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। मैं 46 मिनट तक लाइव सुनता रहा, झेलता रहा कि काश वो ये कह दें कि मैंने काले धन के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी मैं उसमें हार गया, कौन से चौराहे पर आऊं। लेकिन ये छोड़ करके उन्होंने सब भाषण पिलाया, लेकिन कहीं से भी न चौराहे का जिक्र आया न फांसी पे लटकने का जिक्र आया। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। जेनू को सलाम कि आप उस शख्स के शातिर पने को समझते हैं और उसी तेवर के साथ उससे लड़ते हैं, वरना जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना वो उसका शातिरपना नहीं समझ पा रहे हैं। वो शख्स रिश्तों का भी कितना इस्तेमाल करता है कि अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को 4500 रुपया निकालने के लिए कतार में खड़ा कर देता है। आप समझिए कि वो रिश्तों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हद तो यह है साहब कि जब उनकी माताजी पैसे निकालने गई तो लिमिट 4500 थी, वो निकाल करके आई, दूसरे दिन 2000 कर दी गई। उनकी माताजी निकाले तो 4500 और हमारी आपकी माताजी जाए तो 2000। ये भी नाइंसाफी का एक आलम है। मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं ये बंद पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। लाइन में खड़े हो तो भक्तजन आके ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो आप देश हित में कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। बिहार में जाके एक जगह यही बात समझाने की कोशिश की, बंदा बिहारी था, उसने पलट के कस के कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त भड़क गया, बोला आप जो है हिंसा पे उतारू हो गए, ये क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो मैं कतार में रह सकता हूं, लेकिन अगर देश हित में सेना का जवान सीने पे गोली खा सकता है तो आप 10-20 लात भी नहीं खा सकते। आपको भी खाना पड़ेगा साहब। लोग जाग तो रहे हैं, बेदार तो हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस सूबे से आता हूं कि जहां बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा साहब। वो हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। लोग बेदार तो हो रहे हैं।
लोग जाग तो रहे हैं, हालांकि वो जो चश्मा है भक्ति का वो उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेहनतें जारी रखना है, मेहनतों में कमी नहीं करना